Okay class, after this I am going to tell you how to write the conclusion. ठीक है, रिजेक्शन रूल एंड conclusion भी कहते हैं इसको. आप ऑब्जर्व करेगा गौर से. इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या था हमारे पास, वो टी टेस्ट और जेड टेस्ट को कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक. फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, अगर क्रिटिकल रीजन में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाए देन वी राइट एच नॉट रिजेक्टेड. एच नॉट क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा. सही है. या फिर इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट स्टैटिस्टिक, एब्सोल्यूट का मतलब है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लेते हैं ना हम लोग, ये वो एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूलस का मतलब ये होता है अगर आपका कोई आंसर नेगेटिव में आया है तो आपने उसको मॉड के अंदर लिखा तो वो किसके, वो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव साइन उसमें ओमिट हो जाता है. इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट क्रिटिकल वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम अपना एच नॉट क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. या फिर सिंपली इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये मॉड का साइन है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है. यानी कि अगर आंसर आपका, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाया, टी टेस्ट लगाया या जेड टेस्ट लगाया, आपका आंसर आया -2 को जब मॉड के अंदर रखेंगे तो वो +2 हो जाएगा. ठीक है. ग्रेटर आ गया किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से, तो भी आप क्या कर देंगे, अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. क्लियर हो गया क्लास. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन कौन सा है और कब कब लगेगा ये देख लेते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारे पास 3 केसेस हैं और टेस्ट कौन कौन से हैं, 2 टेस्ट हैं, जेड टेस्ट और टी टेस्ट. अब ये कब कौन से लगेगा ये डिसाइड होता है फॉलोइंग रूल से. पहला रूल क्या है, जेड टेस्ट हमारे पास क्या कहता है कि ये किसका मीन है, सैंपल का मीन है. ये किसका मीन है, पॉपुलेशन का मीन है. ये क्या चीज़ है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स. अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है, नोन है, तो आप जेड टेस्ट यानी कि ये वाला केस लगाएंगे. ठीक है. केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अननोन, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल का साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, स्मॉल एस से. ये स्मॉल एस क्या चीज़ है, ये आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल. अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होगा तो सैंपल का गिवन होगा. आपने सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन है या सैंपल का गिवन है. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको उसमें बता भी दूँगी. तो सिग्मा की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल एस रिप्लेस हो जाएगा. तो केस 2 यूज़ होगा. ठीक हो गया. केस 3 कब यूज़ होगा हमारे पास, केस 3 में हम टी टेस्ट लगाएंगे जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ये है. ये कब लगेगा, जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अननोन होगा, आपको पता नहीं होगा, और 30 से लेस सैंपल साइज़ होगा. याद रखें टी टेस्ट हमेशा तब लगता है जब लेस दैन 30 सैंपल साइज़ हो, क्योंकि टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से लेस की वैल्यूज़ में ही गिवन है आपको. ठीक है. विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1. अच्छा, आपको बताया हुआ यहाँ पे कि अगर आपको डाटा गिवन हो तो आप मीन निकाल सकते हैं सैंपल का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं सैंपल का. वैल्यूज़ पुट करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, टी टेबल में देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. टी टेस्ट निकालने, टी टेबल यूज़ करने के लिए आपको 2 चीज़ों को पता होना चाहिए, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्लियर हुई बात. चलिए अब हम सम्स की तरफ आ जाते हैं.